हंसते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मुझे अपने और मम्मा के पास बुला ले। मैं भी तो आपकी मम्मा की तरह हूँ। अब मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा की तरह कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। शाम को आते वक्त ना आदर को साथ लेते आना, उसे देखते को बहुत दिल चाह रहा है। असल मैं घर के नंबर पे कुछ 4 दफा फोन कर चुका हूँ। शी इज नॉट पिकिंग अप यार। फिक्र मत करो, मैं कॉल बैक करवाऊंगा। पहले आप मेरी डैड से बात कराएं। दरवाजा खोलोगे तो मैं आपकी डैड से बात करवाऊंगी ना। प्लीज ओपन द डोर बेटा। प्रॉमिस। कब से मैं आपको आवाजें दे रही हूँ। अरे ज़ुबैर, खुदा नाराज है मुझसे मेरा खुदा। क्यों किया ऐसे डैड ने मेरे साथ मामा? प्यार नहीं करते मामा, वो मुझसे झूठ बोलते मामा। मुझे उनके साथ रहना था, क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे मामा? बस आप भी चले गए मामा। अब मैं किसके पास जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? ना मामा, आप क्यों नहीं बोल रही? बोले मैं अब डैड से नहीं, कभी नहीं जाऊंगा उनके पास। I hate him. I hate him. कभी भी याद नहीं करूंगा इनको, मैं कभी भी नहीं। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी। देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। मुझे तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी, वरना अचानक आने का फैसला वो कैसे कर लेती। उसका रवैया भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह इस बात को अपने जहन पे सवाल कर रही हैं। हाँ, लेकिन ये जो नौजवान नस्ल है ना, जब माँ बाप उन्हें मना करते हैं कि आग में हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा, तब वो माँ बाप को दकियानूसी समझते हैं। और अकल तभी आती है जब हाथ खुद जला बैठते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी आयशा माशाल्लाह बहुत समझदार है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की भाई। इस बार उसने जो फैसला किया उससे वाकई वो समझदार लग रही है। इस मौके को आप मत गंवा दीजिएगा और जल्दी से कोई बेहतर लड़का ढूंढे, इससे पहले कि आपकी साहबजादी का दिमाग फिर से खराब हो जाए। वैसे आ कब रही है? हाँ, वो कह रही थी कि ऑफिस का नोटिस पीरियड पूरा होते ही वो आ जाएगी। ठीक है, तब तक आप सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। आप चाय तो लें, ठंडी हो रही है। हाँ। अबू, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, कोई ऐसी खास तबीयत खराब नहीं थी। और फिर देखो ना, तुम्हारा अपना घर है, शौहर है, बच्चे हैं। अब कहाँ तुम इन सब को छोड़ के अस्पतालों के चक्कर लगाती? अब वो बच्चे और शौहर होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दोनों से मेरा रिश्ता ही खत्म हो गया। अच्छा चलो, अब आ गई ना, बात खत्म हो गई। हो गए गिले शिकवे?
लड़ाई कर ली तुमने? हमें किस बात का शिकवा? शिकवा तो मुझसे मेरे ससुराल वाले करते हैं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूछते तक नहीं। बात हुई अरसलान से तुम्हारी? जी, फोन किया था मैंने उसे, क्यों उठा ही नहीं रहा? अब अरसलान से क्या वास्ता? क्या बात करनी है आपने उससे? क्या मतलब क्या वास्ता? रिश्ता है हमारा उससे। अम्मी अब्बू आप दोनों भी कमाल करते हैं। आप लोग किस बात पे रिश्ता रखना चाहते हैं? फरीहा तो रही नहीं तो अब्बू। देखो बेटा, फरिया के न रहने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया। अजलान की बात और है, लेकिन आजर भी तो है। आजर तो हमारा रिश्ता है ना बेटा। आजिर, बाबा खाना खा लो। आजिर उठो। आजिर, तो बहुत तेज बुखार है। आजिर आंखें खोलो बेटा। असद, असद, और ये गरम गरम कीमा आलू, ये आपके लिए, ये मेरे लिए। ट्राई दिस, कम ऑन। यस, खा के देख बेटा, खा के। बहुत ही बुरा है खाना। क्या बात कर रहे हो यार? पहले निवाले पे तुमने जजमेंट पास कर दी। आपको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता डैड? एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, सीख जाऊंगा। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक ये बुरा खाना खाना पड़ेगा। आज़द, रियली? मतलब आप सैड हो गए हैं? ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये वर्ल्ड का बेस्ट खाना है तो शायद मैं खुश हो जाऊं। ओके, हैप्पी हो रहे हैं। ये वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। सी, आई टोल्ड यू। खामखा यार तुम तंग करते हो मुझे, हैं? कितनी गलत बात है ये। एक तो तुम्हारा बाप इतनी मेहनत कर रहा है, खाना बना रहा है, और तुम बाप का मजाक उड़ा रहे हो अपने। तुम्हें सीरियसली, मतलब मतलब वाकई बहुत बुरा बना है यार। क्या करें, क्या करें? चल यार बाहर चल के कुछ खाते हैं। Forget it. उठ। नहीं नहीं, चल 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 चल। मुझसे मेरा खुदा नाराज है, मुझसे मेरा खुदा
अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। मैं ये दवाई लिख रहा हूँ, ये आप इनको दिन में 3 दफा पिलाएं, इससे आराम आ जाएगा। पर हाँ, हर 1 घंटे के बाद टेम्परेचर जरूर चेक करें। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से। ऐसा होता है, कोई घबराने की बात नहीं और ना ही कोई खतरे की बात है। सुबह तक बुखार उतर जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ कोई बात नहीं, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओके बाबा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा। असद एक बात पूछूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? जी क्यों नहीं। ये बच्चा आई मीन आपकी तो कोई औलाद नहीं है? ये मेरे दोस्त का बेटा है, उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया था तो हमने अडॉप्ट कर लिया। हाँ आई होप कि तुम्हें मेरे सवाल का नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ठीक है। कितना अरसा हुआ इस बच्चे को अडॉप्ट किए हुए? ऐसा तो ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन क्यों? ये बच्चा काफी स्ट्रेस्ड है, ये अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। आप लोग कोशिश करें कि इससे जल्द से जल्द घुल मिल जाए और इसे खुश रखने की कोशिश करें। नहीं आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके। अब अज़लान को बताना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने अज़लान को आज़िर की तबीयत के बारे में बताया तो तुम्हें पता है वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि हम बच्चे का ख्याल नहीं रख सके। रिता, लेकिन अगर उसकी तबीयत और खराब हो गई फिर? कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने दवा दे दी है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। रिदा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कल अज़लान हमें किसी बात का दोष दे, और प्लीज तुम इस मामले में सिर्फ जज्बाती होकर नहीं सोचा करो। हाँ मैं इस मामले में जज्बाती हूँ, क्योंकि इस मामले से सिर्फ मेरे जज्बात जुड़े हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकती हूँ असद, जो हर मामले में अपने जज्बातों को दूर रख सकूं। रिदा ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तुमने कभी दिल से आज़िर को कबूल किया ही नहीं, तुम तो मुझसे सिर्फ मेरे पागलपन का इलाज समझते हो ना। रिदा मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। प्लीज असद प्लीज।
निदा, तुम अभी तक जागे? हाजिर का बुखार उतर गया है। असद अगर चाहते हो तो अजलान को। निदा, मैं आपसे कुछ नहीं बताऊं। तुम लेट जाओ। प्लीज प्लीज टेल मी, क्या क्या बात क्या है? अजलान, हाजिर हमारे साथ बहुत खुश है। उस मासूम पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। क्या कर सकते हैं हम? ये जुल्म खुद उसके बाप ने किया है। हाँ बेटा, सब खैरियत है। तुम बताओ, तुमने ऑफिस से रिजाइन दिया? जी अम्मी, दे दिया। अच्छा, ये बताओ कि तुम अभी कराची में और कितने दिन हो? मेरा ख्याल है कोई 15-20 दिन तो लग जाएंगे। तुम्हें अली याद है? अली? कौन अली? अरे बेटा, वो हमारे पड़ोस में आगा साहब नहीं रहते थे, उनका बेटा अली, जो बचपन में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेलता कूदता रहा है। फिर वो लोग कराची शिफ्ट हो गए थे। अच्छा अम्मी, देखिए मैंने आपको कहा था कि आप और पापा जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। हाँ हाँ बेटा, वो लॉयर है, कराची में ही रहता है। सुबह आगा साहब का फोन आया था और जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कराची में हो तो नाराज हो गए। कहने लगे कि अब तक मिलने क्यों नहीं आई। मैं मिलने चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उनका नंबर फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है। जीती रहो, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चलो अजलान भाई को भी खिला देते हैं। ले अजलान भाई, मिठाई खाए। क्या हुआ, किस खुशी में? क्या प्रमोशन हो गई? नहीं अजलान भाई, प्रमोशन नहीं है, खर्चा बढ़ गया। बेटा हुआ है मुजम्मिल का। मुबारक हो। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज
थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता। एक और बार जीत गए। हर कोई तुम्हारी तरह चैंपियन तो नहीं है ना? मेरी बात क्यों लगे? एक और गेम खेले? चल आजा। तुम्हें ना ये गेम बहुत ज्यादा ही पसंद है। चैंपियन का। हाँ ये तो है। Okay. Good night, okay? आंटी जी बेटा। आप और असद अंकल मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? हासिर, ये कोई पूछने की बात हुई? तुम तो हमारी जान हो, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तो आंटी मेरे डैड ने क्यों छोड़ा फिर? तुम्हें ये सारी बातें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं ना? ओके, नाउ गो टू स्लीप, स्वीट ड्रीम्स। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा कोई। अल्लाह खैर करे। काफी दिन हो गए, वहां से कोई राब्ता ही नहीं हुआ। खैरियत ही होगी, हो सकता है कोई मसरूफियत हो। कई बार फोन कर चुकी हूँ मैं, अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि पलट के फोन ना करे। ये भी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ।
आपको घर तो मालूम है ना? हाँ हाँ मालूम है, लेकिन इस तरह जाना मुनासिब होगा? खैर, हर्ष तो कोई नहीं है इसमें। चलो ठीक है, कल जाता हूं। कहाँ हो यार? तो संडे के दिन सुबह सुबह उठा दिया और नाश्ता भी नहीं दे रही। सबर बाबा सबर, जस्ट अ सेकंड। सबर सबर सबर। हैं? गेम सारे मेरे साथ खेलते हो और साइड आंटी की ले रहे हो? शाबाश बेटा, बस। चाय, मिल्क एंड ब्रेकफास्ट। ये आसिर का है। तुम्हारा क्या है? मैं थोड़ी देर बात कर लूंगी ना यार। छुट्टी के दिन तो साथ नाश्ता कर लिया करो। जस्ट अ सेकंड। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। नाश्ता करते हैं। सीखो इसे, कुछ सीखो। हाँ भाई, यही लग रहा है, अब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इससे। कौन खाएगा? वाह भाई, सारा का सारा प्यार आंटी के लिए ही है या अंकल के लिए भी कुछ छोड़ा है? और मैं? आओ अंदर आओ। तुम बता देते, आ रहे थे तो। खैर बैठो। यार सच पूछो तो इरादा तो मेरा भी नहीं था, लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बाद। क्या हुआ? आज़िर ठीक है? फिक्र मत करो, आज़िर बिल्कुल ठीक है। बात क्या है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसको सुन के तुम्हें खुशी होगी या। प्लीज प्लीज टेल मी, क्या बात क्या है? अज़लान, आज़िर हमारे साथ बहुत खुश है। जो रिश्ता हम उसके साथ बनाना चाहते थे, आज उसने खुद ही हमारे साथ बना लिया। अज़लान, इनफैक्ट आई कैंट बिलीव इट। तुम्हें तो पता है कि अगर रिदा की ख्वाहिश नहीं होती तो मैं तुमसे आज़िर कभी अडॉप्ट करने के लिए नहीं मांगता, लेकिन आज जब उसने मुझे डैड कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें मुझे तुमसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
लेकिन 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 तुमने हमें आज़र इसीलिए दिया था ना कि हम उसे वैसा प्यार दे सकें जैसे तुमने और फरिया ने दिया। हमने अपने पूरे खुलूस से उसे प्यार दिया यार, और आज उसने हमें मुकम्मल कर दिया, हमारे घर को मुकम्मल कर दिया। सान, हम यही चाहते थे ना सान, तुम यही चाहते थे। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज़र की जिस चीज में खुशी है मैं कैसे खुश नहीं हो सकता। वाकई उसे जरूरत थी घर की, माँ की, बाप की। खुश हूं मैं। हूँ खुश में। तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ यार। अरे आप अकेले आए हैं, आज़र नहीं आया? आपकी आज़र और अजलान से मुलाकात नहीं हुई? सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है आपकी? कुछ बोलते क्यों नहीं? बताएं ना, हुआ क्या है? तुम सच कह रहे हो असद? अजलान ने ऐसा खुद बोला है? हाँ रिदा, इसमें इसकी खुशी है और वो यही तो चाहता था। देखा मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बेपनाह यकीन और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। ये ख्वाहिश तो मेरे दिल में परसों से थी, ये मोहब्बत भी कब से थी, जो मैंने सारा आज़र पे निछावर कर दिया। और तुम ही तो कहते थे ना कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। हाँ, ये तुम्हारी जीत है रिदा। खुदा ने हमें तुम्हारे सब्र का इनाम दिया है, तुम्हारे खुलूस का इनाम दिया है, वरना मैं तो हिम्मत हार चुका था। लेकिन मैं नहीं हार सकती थी असद, मैं नहीं हार सकती थी। तुम जीत गई रिदा, तुम जीत गई हो। मैं नहीं हार सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा के लिए कह दें कि जो भी कुछ आप कह रहे हैं वो सब झूठ है। काश मैं ऐसा कह सकता, लेकिन ये सच है, एक भयानक सच। उस मासूम पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। क्या कर सकते हैं हम? ये जुल्म खुद उसके बाप ने किया है। सब कुछ देखकर भी और सुनकर भी मैं कुछ न कर सका। तो क्या हम खामोश रहेंगे? अजलान से कोई सवाल नहीं करेंगे? बदकिस्मती से कानून हमें यह हक नहीं देता कि हम कोई सवाल भी कर सकें। कैसे कोई हक नहीं है? हक है हमारा उस पर। आज़र से हमारा रिश्ता है, नाना नानी है हम उसके। जिस शख्स ने बाप और बेटे के रिश्ते को रौंद डाला हो, उससे किसी रिश्ते को निभाने की तवक्को कर सकती हैं आप? शायद इसीलिए अल्लाह ने मेरी फरिया को अपने पास बुला लिया। वो तो इन दोनों रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी जान से गई, लेकिन अजलान ने उसकी कुर्बानी का कोई ख्याल नहीं किया।
बचाओ। तुमने अगर इतना खामोश ही रहना था तो बता देती, मैं तुम्हारे घर पे खाना ऑर्डर करवा देता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, तुम बचपन में तो इतनी बोरिंग नहीं थी। लोग चेंज हो जाते हैं बड़े होकर। लगता है फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं। एक्चुअली अदालत जा जाके मुझे खामोशी की आदत बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हमारे पेरेंट्स क्यों चाहते थे कि हम लोग मिलें? और अरे वाह, तुम तो डायरेक्ट केस की फाइनल हियरिंग पे आओ। थोड़ा सब्र करो, ज़ाब्ते की कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। मेरा जो भी फैसला है वो मेरे पेरेंट्स ही करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। एक मिनट, एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी किस बात की? I mean, हमारे पेरेंट्स जो भी चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि तुम क्या चाहते हो। मैं जो चाहती हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स को बता चुकी हूँ। You know what? वो खामोशी ठीक थी। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मैं तुमसे यहाँ कोई सफाइयाँ सुनने के लिए नहीं आया। तुम जैसे कमजोर लोगों के पास सिर्फ सफाइयाँ ही होती हैं जो वो पेश कर सकते हैं। सब मिलकर मुझे मुजरिम बनाना चाहते हैं, कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। फरिया को याद करने के लिए आज़र को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। बहलावा खत्म होगा, जो तबाही आएगी वो बड़ी हौलनाक हो। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आपकी और मम्मा की तरह मुझे रखते हैं। मेरा खुदा देर लग जाएगी, ये जख्म सिलते सिलते मुद्दतों से कोई भी खुशी